नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में निकाली गई मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के बारे में। तो दोस्तों, पहले शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये योजना है क्या। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि जो भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर परिवार से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट जो कि अपनी पढ़ाई कोचिंग करना चाहते हैं, जिनमें सिविल सेवाएं और जो भी आरपीएससी के द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षाएं, इनकी जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार स्टूडेंट को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसमें अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग राशियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें भोजन और आवास की व्यवस्था भी की गई है। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के बारे में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कहीं पे भी आपने स्किप किया, कोई जानकारी आपको मिस आउट होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो और अभी तक आपने हमारा चैनल नटवारिया हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना बना के। तो जैसे दोस्तों, ये मैंने मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना का एडवर्टाइजमेंट ओपन कर रहा हूँ। इसमें सारी कुछ जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया है राजस्थान वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने। ठीक है दोस्तों, जयपुर दिनांक 5/6/2021 को ये नोटिस जारी किया गया है। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ विषय। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 के प्रारंभ के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये प्रक्रिया जो ये स्कीम होगी गवर्नमेंट का ये स्कीम है, ये ओनली 1 वर्ष के लिए है। इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एवं EWS वर्ग के छात्राएं पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष, जिन भी परिवार की 8 लाख प्रति वर्ष से कम है आय, जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 11, जो भी परिवार में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो लेवल 11 होना चाहिए तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो, उन तक आपको लाभ प्रदान किया जाएगा इस योजना का। ठीक है दोस्तों,
योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जाने वाली राशि कोचिंग की अवधि एवं छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता अनुसार होगी। जो न्यूनतम योग्यता है उनके अनुसार होगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, आप कृपया ध्यान से सुन लीजिए। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, जो यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षाएं करवाता है, उनके लिए क्या राशि रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या योग्यता होगी, कितनी क्या सीटें होंगी, ये सारी कुछ मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 75,000 रुपये, तो प्रतिष्ठित संस्थान होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा लिस्टेड संस्थान होंगे, उनमें आपको 75,000 रुपये आपको मिलेंगे। 1 वर्ष की अवधि रहेगी। स्नातक के अवधि अंतिम 2 वर्ष के में अध्ययनरत, जो अंतिम स्नातक के 2 वर्ष हैं उसमें अध्ययनरत होना चाहिए। कक्षा 12 में 70% अंक होने अनिवार्य हैं। ये कंडीशन ज़रूर फॉलो कर लेना, अच्छे से देख लेना। कक्षा 12 में इसके लिए 70% अंक आपके होना अनिवार्य हैं। अब मैं बात करूँ इसके अंदर पदों की, तो कुल कितनी सीटें इसके अंदर रखी गई हैं, तो इसके अंदर छात्र छात्राओं की कुल संख्या 200 है, जिसमें एससी की 35 से सीट है, एसटी की 25 सीट है, ओबीसी के 45 सीट है, एमबीसी का 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 20 सीट है। अदर जो भी शहरिया आते हैं, जो अदर टीएसपी नॉन टीएसपी ये क्षेत्र के लोग आते हैं, उनके लिए 65 पोस्ट निर्धारित की गई है, 65 सीट निर्धारित की गई, सॉरी। अन्य संस्थानों के माध्यम से, जो अन्य संस्थानों जो सरकार में लिस्टेड नहीं हैं, और कोई भी स्टूडेंट जिसको दूसरी कोचिंग में अपना दाखिला लेना है, उनके लिए है 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए। इसके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए, और कक्षा 12 में 60% अंक होना अनिवार्य है। चलो दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, तो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। वो 1 वर्ष का अवधि रहेगा। इसके लिए योग्यता क्राइटेरिया रहेगा स्नातक के अंतिम 2 वर्षों के अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 65% अंक होना अनिवार्य है। जिसमें हम अभी दोस्तों इसके अंदर बात कर लेते हैं कुल सीटों की संख्या। तो 500 सीट इसके अंदर निर्धारित की गई, जिसमें एससी की 80 सीट है, और एसटी की 60 सीट है, ओबीसी की 105 सीट है, एमबीसी की 25 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 50 सीट है, अदर की 180 सीट इसके अंदर निर्धारित की गई हैं। और अन्य संस्थानों में इसका लाभ मिलेगा 40,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में वही इसके अंदर ये रहेगा। कृपया कक्षा 12 में 65% अंक होना अनिवार्य है। चलो दोस्तों, तीसरे सेक्शन की अपन बात कर लेते हैं, जहाँ पे आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं। कहने का मतलब यह है, आरपीएससी के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम, जो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, जिनका भी ग्रेड पे 3600 ग्रेड पे है, 3600 ग्रेड पे और लेवल 10 के ऊपर की अन्य परीक्षाएं जो भी हैं, उनके लिए राशि क्या रहेगी वो हम देख लेते हैं। तो इसमें राशि रहेगी 20,000 रुपये की राशि रहेगी। अवधि इसके लिए 6 माह का रहेगा। स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत, कक्षा 12 में 50% अंक होना अनिवार्य। हाँ दोस्तों, इसके अंदर बात कर लेते हैं कुल सीटों की संख्या, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों इंक्लूड हैं। इसमें 800 सीट इसके अंदर हैं। एससी एसटी ओबीसी 130 सीट हैं इसके अंदर एससी की, 100 सीट हैं इसके अंदर एसटी की, ओबीसी की 170 सीट है, एमबीसी का 40 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 80 सीट है, अदर का 280 सीट है। चलो दोस्तों, हाल ही में चल रही है अभी रीट की परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं।
तो रीट की जो अभी परीक्षा होगी तो इसके लिए भी स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, इस स्कीम से जुड़ सकते हैं गवर्नमेंट की इस स्कीम से। तो इस 15,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान की जाएगी। अवधि इसका रहेगा 4 महीने का। और स्टूडेंट का क्राइटेरिया योग्यता क्या होगी, न्यूनतम योग्यता क्या होगी वो देख लीजिए। बीएड, एसटीसी एवं कक्षा 12 में 50% अंक होना अनिवार्य है। तो बच्चों ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, जल्दी से अप्लाई करें। और 1500 पद जो इसके वो 1500 सीट, सॉरी यार पद पोस्ट का नाम आ रहा है बार बार। 1500 सीट इसके अंदर गवर्नमेंट ने निर्धारित की गई है। एससी का 240 सीट है, एसटी का 180 सीट है, ओबीसी का 315 सीट है, एमबीसी का 75 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 150 सीट है, अदर का 540 सीट है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं, आगे सेक्शन चलते हैं। तो आगे इसमें आरएसएसबी द्वारा आयोजित अधीनस्थ मंत्रालय बोर्ड है उससे आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 के ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं। तो इसके अंदर होगा 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। इसका टाइम रहेगा 4 महीने का, जो इसकी अवधि रहेगी 4 महीने तक रहेगी। स्नातक में अध्ययनरत होना चाहिए। 12वीं तथा RSCIT अथवा कंप्यूटर कोर्स या 12वीं तथा RSCIT अथवा कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं कक्षा 12 में 50% अंक होना मैंडेटरी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर वो सीट की बात कर लेते हैं। तो एससी के लिए 195 सीट हैं, एसटी के लिए 145 सीट हैं, ओबीसी के लिए 255 सीट हैं, एमबीसी के लिए 60 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 सीट हैं, अदर के लिए 425 सीट हैं। इसमें टोटल सीट हैं 1200। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कांस्टेबल परीक्षा। कांस्टेबल जो परीक्षा है, जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है, 10,000 रुपये की इसके अंदर राशि प्रदान की जाएगी। 4 महीने का इसमें टाइम पीरियड रहेगा। 10वीं में 50% अंक होना अनिवार्य है। और इसके सीट की जहां बात कर लेते हैं, सीट के अंदर इसको एससी की 130 सीट हैं, एसटी की 100 सीट हैं, ओबीसी की 170 सीट हैं, एमबीसी का 40 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 80 सीट है, अदर का इसके अंदर 280 सीट है। और ये सीट निर्धारित की गई है दोस्तों। आज जैसे इसके अंदर 800 सीट हैं, तो जो टॉप मेरिट लिस्ट में वरीयता के आधार के ऊपर अपनी सीटों के जिस कैटेगरी के अंदर जितनी सीट हैं उस सीट के अंदर आते हैं, उन्हीं का चयन किया जाएगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा। जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेक्शन ये रखा है। प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 17,000 रुपये प्रति वर्ष, अन्य संस्थानों के माध्यम से 55,000 रुपये प्रति वर्ष, 2 वर्ष कक्षा 11 एवं 12 में। इसके लिए अवधि है 2 वर्ष, कक्षा 11 एवं 12 के लिए 2 वर्ष की अवधि इसके लिए है, कक्षा 11 एवं 12 के लिए। ठीक है, कक्षा 10 में 70% अंक होना अनिवार्य है। और इसमें दोस्तों सीट हैं 4,000। एससी की 640, एसटी की 480, ओबीसी का 840, एमबीसी का 200, ईडब्ल्यूएस का 400, अदर का 1440। अदर का है इसके अंदर 1440। और जो दूसरा है इसके अंदर जो अन्य संस्थानों के माध्यम से करना चाहते हैं, उसमें क्राइटेरिया है 10वीं में 60% अंक होना अनिवार्य है। अब क्लैट की जो परीक्षा होती है उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया है प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपये, अन्य संस्थानों के माध्यम से 25,000 रुपये। इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 1 साल के लिए, 1 साल की इसके अंदर अवधि रहेगी।
कक्षा 10 में 60% अंक, और इसके लिए अन्य संस्थानों से भी करते हैं तो कक्षा 10 में 50% अंक होना अनिवार्य है। अब इसके अंदर देख लेते हैं, टोटल इसके अंदर सीट है 1000, SC 1000 सीट इसके अंदर आपको मिलेगा। SC के लिए 160, ST के लिए 120, MBC के लिए 50, OBC के लिए 210, EWS के लिए 100, अदर के लिए 360। चलो हम जो भी गवर्नमेंट की ये स्कीम आई हुई है तो आप इस स्कीम से जुड़िए और इस स्कीम का फ़ायदा अवश्य उठाइए और इसका लाभ अवश्य उठाइए। नोट, चलो कुछ इसके अंदर नोट डाल रखा है तो उसको भी हम देख लेते हैं। नोट, परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता की अवधि 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक में गुणा किया जाएगा, जबकि RBSE बोर्ड की 10वीं 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। जो RBSE बोर्ड है, क्योंकि देखो दोस्तों इसके अंदर चक्कर हो जाता है ये कि CBSE बोर्ड होता है वो आपको ग्रेडिंग सिस्टम देता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में इसका प्रदत्त प्रतिशत का रेशियो होगा 0.9 के गुणांक में। और RBSE के अंदर जो आपने प्रतिशत RBSE में होता है प्रतिशत बेसिक, तो RBSE बोर्ड की 10वीं 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत, जो आपके प्रतिशत आया है उसको यथावत वैसे की वैसे माना जाएगा। चलो आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। बशर्ते उसे इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो। तो इसके अंदर जो संबंधित विभाग है उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों ये कि वो राशि आपको उस क्राइटेरिया के अंदर आप हो कि नहीं हो। वो इनका क्राइटेरिया होगा कि भाई कितनी दूर स्टूडेंट रह रहा है, कौन सी कोचिंग में कोचिंग कर रहा है, वो इनके ऊपर डिपेंड है। तो संबंधित नज़दीकी विभाग होगा उसके द्वारा ही ये राशि दी जाएगी। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा। UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। UPSC के लिए तो ये रहेगा। कोचिंग संस्थानों का क्राइटेरिया है दोस्तों, ये जो कोचिंग संस्थान हैं उनके लिए क्राइटेरिया है, वह प्रतिष्ठित संस्थानों में किनको रखा जाएगा, और दूसरी जो अन्य संस्थानें हैं उनके अंदर तो सभी आ ही जाती हैं। और दूसरा इसके अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। अब मैं सीधा सा इसका दोस्तों आपको एक सीधा सा वो बता देता हूँ कि प्रतिष्ठित संस्थानों में गवर्नमेंट उन संस्थानों को रखेगी जिनमें टॉप पे जो 100 बंदे आते हैं। जैसे मान लीजिए 5,000 पोस्ट है और 5,000 में 100 पोस्ट ऊपर की जो 100 रैंक आती है, ऊपर के जो 100 बंदे होते हैं उनमें 5 बंदे उस कोचिंग से होना अनिवार्य है। सीधा सा इसका कैलकुलेशन यही होगा कि 5 बंदे उस कोचिंग से होना अनिवार्य है। अगर जिस कोचिंग से 5 बंदे उन 100 के अंदर टॉप करेंगे, उस कोचिंग का बंदा होना, उस कोचिंग का स्टूडेंट होना ज़रूरी है।
तो वो उस कोचिंग को प्रतिष्ठित संस्थानों की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्लेट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में क्लेट परीक्षा हेतु जो संस्थान हैं जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रेस परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। वही बात है दोस्तों जो मैंने अभी बताया आपको। एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा एससी ओबीसी एमबीसी एवं डब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग। ये दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट छाटे गए हैं, अलग अलग विभाग बांटे गए हैं, वो अपनी कैटेगरी के अनुसार बांटे गए हैं। जैसे एसटी के लिए मैंने आपको बता दिया जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग है, वो एसटी के जो भी मामले होंगे इस योजना से रिलेटेड वो सारे कुछ हैंडल करेगा। और एससी ओबीसी एमबीसी एवं डब्ल्यूएस के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, वो इसका कार्य संचालन करेगा। ठीक है दोस्तों। और जो अदर बच जाते हैं जो, तो उसके लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग इसको। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदक पत्रों की मेरिट निर्धारण पर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होंगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हों। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर दोस्तों ये है कि गर्ल्स के लिए 50% इसके अंदर कोटा निर्धारित किया गया है। पहले तो ये देखा जाएगा कि अगर 50% महिला जो 50% जो लड़कियां हैं उनको लाभ दिया जाएगा। अगर 50% लड़कियां हो जाती हैं तो ठीक, अगर नहीं होती हैं तो फिर उसके रेशियो को लड़कों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि 40% लड़कियां होंगी और 60% लड़के होंगे, परंतु पहले प्रायोरिटी लड़कियों को दी जाएगी। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है। इच्छुक एवं पात्र आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग करवाई जा सकेगी। यही है दोस्तों इसके अंदर। विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास से अच्छे परिणाम आ सकें। वर्तमान में जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी नीट आईआईटी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक मामलात द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी तथा केवल उन छात्र छात्राओं को कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत कराई जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं। इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। जो भी इसके जो न्यायिक क्षेत्र होंगे वो इसके बारे में बताए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा जो कि न्यायिक मामलों को देखते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। नोडल विभाग इसके आवेदन लेगा। प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों का एम्पैनलमेंट नोडल विभाग द्वारा एम्पैनलमेंट नोडल विभाग
द्वारा पारदर्शी ईओआई के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों के एम्पेनलमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। तो चलो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक ऐसी ही जानकारी, आपको शिक्षा से संबंधित जो जानकारी है वो आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।